सभी को यीशु नासरी के मीठे नाम में सलाम। इंतहा श्रेणी के अंतर्गत आशीषित महादान लफ्ज़ का संक्षिप्त सार, जो कि प्रभु यीशु के द्वारा सलीब पर बोले गए 7वीं वाणी, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और फिर प्राण छोड़ दिए। जिसके बाद पूरे इज़राइल। तब क्या हुआ था उस दिन, उस समय कितने लोगों को बताया गया? कितने लोग ये बात जानते हैं? कभी सुना है या सिर्फ प्रथा में मानते हैं? बाइबल ये बताती है, जब प्रभु ने प्राण थे छोड़े, मंदिर का पर्दा वाचा संदूक के आगे था लगा, फटकर 2 भाग था हुआ, एक बड़ा भूडोल हुआ, जमीन के 2 भाग हुए, चट्टानें फटी, कब्रें खुली, लोग कब्रों से थे निकलने लगे, तूफान के साथ बारिश का आगाज हुआ, सूरज छिपा था बादलों में, अंधेरा हो गया। कैफा, रोमन और पिलातुस का शासन हिल गया। कैफा ये देख और सुनकर खड़ा स्तब्ध था। कैफा ये सोचता होगा, अब क्या होगा जब लोग सुनेंगे कि पर्दा फट गया? अब कौन आएगा, अपनी सत्ता कैसे चलाएगा? ये मैंने क्या किया? मुझसे ये पाप क्यों हुआ? लोगों ने मुझसे झूठ बोला कि यीशु नासरी बड़ई का बेटा था। नहीं, वास्तव में यही मसीह था। हाँ, मुझसे ये पाप हुआ है। मेरा क्या होगा? अब रोमी सरकार मुझे हटा देगा। ऐसा लगता था यीशु का कथन पूरा होना शुरू हो गया था। संत लूका अपने सुसमाचार में 23वें अध्याय में 47 से 48 आयत में यह है बताता, प्रभु यीशु की मृत्यु ने यह दिखा दिया। यीशु जो जीवन भर नहीं कर पाए, यीशु ने मरकर सभी को विदीर्ण कर सबके हृदय को पिघला सा दिया। उसी समय यीशु का एक गुप्त भक्त, यहूदी धर्म का सर्वोच्च अदालत का सदस्य, जिसमें से हैंड्रिन के नाम से था जाना जाता, जिसमें 23 से 70 न्यायाधीश थे होते, जहां यीशु के मुकदमे का ट्रायल था हुआ, अपराध घोषित कराए गए। यीशु को सलीब पर चढ़ाने के फरमान सुनाए गए। जब यीशु ने सूली पर रहते हुए 7वीं वाणी बोली, मैं वही यूसुफ अपनी आत्मा तेरे हाथ में यीशु के खिलाफ मुकदमे में शामिल न था, अपितु यीशु की देह मांगने और दफनाने में आगे था। यूसुफ अरिमतिया जानता था सलीब पर मरने वालों के लिए रिवाज क्या था। उन्हें सलीब पर से उतार कर फेंक था दिया जाता, या उनका शरीर पशुओं और गिद्धों को आहार था होता। उसी यूसुफ ने रोमी गवर्नर से यह अधिकार था मांगा। उसकी देह और दफनाने का अधिकार उसे था मिला। उसने अपने मरने के लिए जो चट्टान पर कब्र खरीदी थी, उसको यीशु को पूर्ण आदर के साथ दिया था। ये दान बाइबल में जोसेफ ऑफ अरिमतिया के साथ जड़ा था। ये महादान, जो कि पूर्ण में यशाया की भविष्यवाणी को, जो उसके 53वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखता है, मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यूसुफ अरिमतिया ने रास्ते में एक सनी का कफन खरीदा। वो गुलगुत्ता पहुंचा और यीशु की देह को सलीब पर से उतरवाया। पास में यीशु की माँ खड़ी थी। जैसे यीशु की देह उतरी, उसकी माँ उसको इस हालत में देखकर स्तब्ध थी। यूसुफ और निकोदेमुस ने यीशु के शरीर को माँ मरियम की गोद में लिटा दिया। माँ मरियम की आंखों में रक्त के आंसू फूट पड़े। वो रोती रही, अपने बालक को अपनी छाती से चिपटा दिया। वो बेहवासा होकर उसके घावों को चूमने लगी। रोते हुए माँ मरियम, मेरा बेटा,
तो उसको इन लोगों ने मारा। खुदा मेरा न्याय करेगा। आसमां की तरफ देखकर अपने खुदा से न्याय मांगने लगी और कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। माँ मरियम अपने यीशु के साथ बिताए पलों को याद करने लगी। जब हेरोदेस ने 2 वर्ष के बच्चों को मारने का हुक्म दिया था, तब वो बालक यीशु को लेकर मिस्र देश की ओर भागी थी। जब पहली बार यीशु मंदिर गया था और वो खो गया था, 3 दिन के बाद वो मंदिर के लोगों के बीच बात करता हुआ मिला था। यीशु जब सलीब को लेकर जा रहा था, तब कलवरी की यात्रा में माँ मरियम को मिला था। जब यीशु पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, तब माँ उसे देखकर रो रही थी। यीशु के सलीब के नीचे खड़ी थी जब यूहन्ना को उसकी माता था बताया, और अब यीशु को सलीब पर से उसकी देह को उतारा गया। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा थी। हे खुदा, तूने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे कुंवारी जन कन्या में इसकी माता बनाया, क्योंकि आज मैं अपने बच्चे को अपने सामने मरता देख सकूं, और मैं उसके लिए कुछ ना कर पाई। मेरे यीशु का उपवास किया गया, उसके विरुद्ध झूठी गवाहियाँ दी गई, उसका अपमान किया गया, उसके किए गए कार्यों को ईश निंदा बताया गया। हे खुदा, तू कहाँ था? ये मेरा प्रिय पुत्र था, जिसको निर्दोष होते हुए सलीब पर चढ़ाया गया। उसके हाथ पैरों में कीलें ठोकी गईं, उसके को प्यास लगी तो सिरका पिलाया गया, और तू ऊपर से देखता रहा और तूने कुछ नहीं किया। माँ मरियम दुखी और मौन होकर आंसुओं से खुदा से विनती करती रही। यूसुफ, अरिमतिया और यीशु के साथ आई महिलाओं ने यीशु के शरीर पर मसाला लगाया। फिर उसे सनी के कपड़े में यीशु को लिपटाकर यूसुफ की कब्र में दफनाया गया, ताकि भविष्यवाणी पूरी हो सके। कब्र के बाहर एक बड़ा पत्थर था लगाया गया। कैफा बिन जोसेफ का दिल कठोर हुआ। उसने रोमी गवर्नर से पहरेदारों को लगाने की अनुमति थी मांगी। कैफा डरने लगा था यीशु की भविष्यवाणी से, जो उसने पूर्व में कही थी। उसने यीशु के शिष्यों को चोरों की थी संज्ञा, कहीं उसके शिष्य उसके शव को चुरा कर न ले जाएं। ये कैफा का डर और उसकी सोच थी। जब यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को और प्राण त्याग दिए, उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद यीशु अब्राहम की गोद में शियोल में उतरे, जो कि संतों के लिए आरक्षित शियोल का भाग था। यीशु ने कब्र में रहते हुए अपना समय उन लोगों के उपदेश में था बिताया, जो पुनरुत्थान से पहले पुराने नियम के संत जो मर गए थे स्वर्गीय प्रवेश करने में असमर्थ थे। रोमियो के खत में 4वें अध्याय की 9वीं आयत में यूँ लिखा है, वे सलीब पर यीशु की मृत्यु से पहले भी अपने विश्वास से धर्मी थे। लूका अपने 16वें अध्याय की 23 से 24वीं आयत में बताता है, पुनरुत्थान से पहले मृतकों की जगह थी शियोल। 2 भागों में बटा था शियोल, एक था अब्राहम की गोद और दूसरा था अधोलोक। पहला ईश्वर से संरक्षित था, दूसरा शैतान से संरक्षित था। जब यीशु पहुंचा, शियोल में कर रही थी इंतजार यीशु की तमाम आत्माएं। कब आएगा हमारा वक्त? तेरे पिता का नियम है बहुत सख्त, अभी इंतजार करना होगा, वो भी आएगा वक्त। जब यीशु ने 7वीं वाणी बोली, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यूसुफ अरिमतिया यीशु को दफना कर चला। अगला दिन सबत का दिन था और 6 बजे के बाद ये सब करना नियम विरुद्ध था। यीशु के आसमां में उठा लिए जाने के बाद 61 ईसा पूर्व में संत फिलिपुस ने उसे इंग्लैंड के ग्लेस्टनबरी में भेजा। वो उस कटोरे को भी साथ लाया जिसका उपयोग यीशु ने अंतिम भोज में था किया। वही पवित्र कटोरा होली ग्रेल कहलाया। यूसुफ को ब्रिटेन में प्रथम ईसाई चर्च बनाने का श्रेय मिला। इस चर्च का नाम ग्लस्टनबरी कैथेड्रल बना। विलियम बर्कले लूका सुसमाचार के वचन के द्वारा बताता है कि जब यूसुफ अरिमतिया ग्लेस्टनबरी पहुंचा तो उसने अपनी लाठी जमीन पर गाड़ी। उस लाठी में बालियां खिली और फूल खिले। वो एक झाड़ी बन गई। इस झाड़ी की छोटी छोटी शाखाएं सारे संसार में भेजी जाती हैं।
इतिहास ये बताता है अरिमतिया जोसेफ की मृत्यु 86 वर्ष की आयु में हुई थी। उसके अंतिम संस्कार में 6 राजाओं ने उसके शव को ले जाकर रख दिया। अरिमतिया के जोसेफ को संत के रूप में सम्मानित था किया गया। वो शवदाह करने वालों और अंतिम संस्कार करने वालों के संरक्षक संत बन गए। आपके द्वारा इस नज्म के वीडियो को देखे और सुने जाने पर आप सभी को बहुत याद की आशीष प्राप्त हो। आमीन।